स्टॉप। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये गोपाल के पिताजी हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि उस बच्चे के साथ में कितनी क्रूरता की गई, उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया, आंख निकाल ली गई, कितने दर्द से वो बच्चा हाथों में कील गाड़ दी गई, हाथों में कील गाड़ी, हाथों में तेजाब डाला है, उसके ऊपर मूता है। क्रूरता की जितनी हदें हो सकती थी वो करी हैं। और मुझे लगता है ये इंसान का काम नहीं हो सकता है, इंसान के रूप में किसी राक्षस का काम है। सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए, मैं यही जानता हूँ। एनकाउंटर करा जाए। मेरे जिसने गोपाल को मारा है, मेरे बेटे को 14 साल का बेटा है, उसकी किससे क्या दुश्मनी होगी, क्या गैंगस्टर होगा वो। जी। बच्चे की बॉडी तो इतनी गंदी अवस्था में पाई गई थी कि देखा भी नहीं जा रहा था। बॉडी की माई आँख निकली हुई थी, तेजाब डला हुआ था, जीभ कटी हुई थी, वो देखा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर देख के उसके बाद तो मैंने उसको दाग भी दिया है, तो मैंने नहीं देखी है क्योंकि देखने लायक ही नहीं थी। पल्ली साइड से पोस्टमार्टम होकर आई, बंद की बंद, और ऐसी वो चिता में लगा दी, उसका मुँह नहीं उभारा है। बहुत बुरी हालत थी, बता ही ना सके हम। ऐसी डेड बॉडी बहुत बेकार हुई, बहुत गंभीर हालत थी उसकी, देखा नहीं गया मुझ पर। मुंह में पता नहीं क्या ठोक दिया, मुंह में खून, और कोई बता रहा है कि मैंने तो जीभ काटी, ये आँख इतनी इतनी बाहर आ गई, इतनी इतनी, जैसे ये समझ लो खुंटी इतनी ऊपर। मेरी बेटा की बहुत बुरी दशाई में ऊपर ना देखो गया। फिर अचानक से जैसे उस दूधिया ने देखा, वो वहाँ से आया, उसके बाद में वहाँ से एक वहीं के लोग हैं जिनका फ़ोन आया यहाँ पे कि भाई तुम्हारी डेड बॉडी तो ना है, एक डेड बॉडी पड़ी है यहाँ, ये डेड बॉडी तुम्हारी तो नहीं है, और तुम्हारी हो तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ जाओ। ये कहाँ का तरीका? वो डेड बॉडी के लिए गोदाम थोड़ी है। ग्रेटर नोएडा रोही गांव जेवर इलाका, यहां से 21 मई 2026 को एक 15 साल का लड़का गोपाल गायब हो जाता है और लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं उसे ढूंढने में, मगर 3 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चलता। 23 मई 2026 को उसके बारे में पता चलता है, मगर मिलती है तो बस लाश। लोगों ने बार बार इस बात की तरफ जोर दिया कि जो घर था जहां से वो बच्चा मिला, उस घर की दीवार पर लिखा था राजपुताना बैठक, और वो घर राजपूतों का था, और वो बच्चा गोपाल ब्राह्मणों का बेटा था। गोपाल को हुक्का पीने का बहुत शौक था, तो वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ हुक्का पीने के लिए जाया करता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने दोस्तों के साथ गया, मगर फिर कभी लौट कर नहीं आया। जब गोपाल मिला तब उसकी हालत इतनी बदतर थी कि उसकी हालत देखी तक नहीं जा सकती थी। उसके हाथ काट दिए गए थे, उसकी जुबान काट दी गई थी, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था, उसकी आंखें निकाल ली गई थी, उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया था, और इस सबसे पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ 15-16 लोग थे जिनके साथ उसका आना जाना उठना बैठना हुआ करता था, उन लोगों ने ही ये सब कुछ किया है। गोपाल की कोई दुश्मनी नहीं थी किसी के साथ, वो बस एक मस्त मौला बच्चा था जिसके साथ किस बात की दुश्मनी निकाली गई किसी को समझ नहीं आ रहा। एक महिला ने तो ये भी बताया है कि बाइक से उसे कोई लेकर जाया करता था अक्सर, और जिस दिन वो गायब हो उसके बाद 3 दिन तक लोग उसे उसी एरियाज में जाकर ढूंढते भी रहे जहां उसका आना जाना था, मगर लोगों ने साफ कह दिया कि 3-4 दिन से गोपाल वहां गया ही नहीं, जो कि झूठ था। मगर जब बदबू आनी शुरू हुई उसके बाद गोपाल की तलाश लोगों ने की और गोपाल की लाश लोगों को मिली। एरिया पूरा खाली हो चुका था, वो लोग गायब हो चुके थे। गोपाल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, लेकिन रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, मगर पुलिस ने अभी तक किसी को कोई गिरफ्तार नहीं किया है, और ये बात कहकर टाल रहे हैं कि वो तो रोड पर गिरकर उसकी मौत हो गई। लोगों का साफ कहना है कि पुलिस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। एक व्यक्ति का कहना है कि वहां गौतम बुद्ध नगर में तानाशाही इस कदर चल रही है कि पुलिस भी कोई मदद नहीं करती। जो एमएलए हैं धीरेंद्र, वो भी कुछ खास मदद करते नहीं हैं। इतना सब होने के बाद भी वो ठाकुरों के पक्ष ले रहे हैं, और इलाके में बलात्कार, लूटपाट, अपहरण, लड़ाई झगड़े सब आम सी बात है, और ये सब वहां के एमएलए धीरेंद्र के शय में हो रहा है। अब आप ये देखिए कि पुलिस वालों ने इस केस को कितना महत्व दिया हुआ है।
उसका ही बता रहे हैं कि कोई शख्स है और वो ले गया, और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई नहीं होगी, लेकिन जैसा भी वो लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट काटे हैं उसके और आँख में चोट आई है, और पास का ही कोई आदमी था, उसका अभी तक आप लोग पता नहीं लगा पाए हैं। क्या था, अगर कुछ मामला में बता दें कि आप लोग मतलब कौन था, अगर आप लोग समझ पाए हों तो। नहीं, विवेचना चल रही है, अफवाह है ये सब। ठीक है। और सर ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि वहाँ से मतलब आपके जो कांस्टेबल्स खड़े थे या जो पुलिस वाले खड़े थे उन लोगों ने भगा दिया? किसको? ऐसा क्या वहाँ पर किया गया है? मुझे नहीं पता कहाँ की बात कर रहे हैं। यहीं की बात कर रहे हैं सर, आप अपने लोगों से पूछिए। अभी कोई कमेंट नहीं। सर कुछ तो आपको इस इलाके के बारे में पता होगा ना। वो बोल रहे हैं कि बच्चा हुक्का पीने के लिए बैठा था और गए वहाँ पर, बोल रहे हैं कि 20 दिन से कोई आया ही नहीं है। कोई कमेंट नहीं भाई, अभी यहाँ क्रिमिशन होने दीजिए। सर कुछ तो बता सकते हैं ना आप सर, फिर कौन बताएगा हमें, जाहिर सी बात। बाद में बात कर लेंगे। पूछ रहे हैं सर लोग कि कब तक कार्रवाई होगी, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची, लगातार हमको क्या जवाब दें जा करके, अगर वो हमसे ऐसी बात पूछ रहे हैं तो। 15 साल का बच्चा था। साफ दिख रहा है कि रिपोर्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं बात करने की, मगर सारी कोशिशें नाकाम हैं। पुलिस बात करने के मूड में ही नहीं है, वो जवाब ही नहीं दे रही है। और तो और ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि गोपाल के साथ रेप हुआ है, उस पर तेजाब डाला गया है, उसके प्राइवेट पार्ट, उसके हाथों को काटा गया है, उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। सब कुछ सामने होते हुए भी कोई कार्यवाही की ही नहीं जा रही है। लोग इंसान नहीं हैं, अब हैवान बन चुके हैं, और हैवानों को जिंदा रहने का हक मिलना ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए इन हैवानों को? आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाकर उन्हें भी जागरूक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे जल्द ही वापस मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।